जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। चैप्टर में है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन टी, कि कोई एक फंक्शन एफ है उसकी विद डोमेन डी, उसकी कोई ना कोई डोमेन भी एग्जिस्ट करती है। देन एफ हैज़ अ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डी एट अ पॉइंट सी इफ़ एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ सी, कोई सा एक पॉइंट हो, एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डी एट सी इफ़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल इन टी। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एक्सप्लोरिंग एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अब ये एक बेसिकली अमूमन एक डेफिनेशन है जिसमें उसने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखी। ग्राफिकली अप्रोच है, ठीक है। ये क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई अहम नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से क्योंकि फंक्शन रूल डोमेन, अब डोमेन आपको पता है ये चीज़ें कहाँ पे उनकी डोमेन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालता है ये थ्रू ग्राफ है। भी कुछ चीज़ें हैं इन्हें आप वैसे मेमोराइज़ कर लें। उसके बाद अगली डेफिनेशन आपकी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, डेफिनेशन के हद तक थ्योरम याद करना है आपने। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है उसकी। ठीक है, कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, कि कोई सा क्लोज इंटरवल है, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान। देन एफ कंटेन बोथ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एम एब्सोल्यूट मिनिमम। तो उसका लिखने का स्टाइल क्या है कि मिनिमम क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसके लिए x1 और x12 एक दो नंबर भी करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, कि लोकल मैक्सिमम का जो एफ एक्स लेस दैन, ये एज इट इज़ ऊपर वाली चीज़ ही थी जो आपने एक्सट्रीम और लोकल, बस इसका नाम थोड़ा सा कि लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये भी उसी पॉइंट के सी पे कोई इसकी डोमेन होगी। ठीक है, आगे है जी फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम, कि इफ़ एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन एंड इफ़ एफ डैश डिफाइन एट सी देन एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो। अब आपका यहाँ से एक चीज़ है कि लोकल एक्सट्रीमा वैल्यू फाइंड करने के आपको पता है कि आपने डेरिवेटिव एट सी चेक करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ये एक तो डेफिनेशन भी है, तब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी। ठीक है, नीचे इसका प्रूफ दिया हुआ है, वो करने की कोई नहीं ज़रूरत है। जस्ट ये एंड पे जो अभी ये लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसमें इंटीरियर पॉइंट वेयर एफ डैश का ज़ीरो, इंटीरियर पॉइंट वेयर एफ डैश इज अनडिफाइंड एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, ये थोड़ी सी चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली हैं। ठीक है, हम उसके वाले आगे है क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन। एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर एफ डैश इज ज़ीरो अनडिफाइंड इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ डैश ज़ीरो और अनडिफाइंड हो जाए क्रिटिकल पॉइंट एफ में। उसके बाद हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये भी आप याद कर लें, हम के हवाले से ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम। अब एक एग्जांपल जस्ट एक ही बताऊंगा, आप इधर से जज कर लें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास सवाल होगा किस टाइप का। एक तो आपके पास आएगा सबसे पहले फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है और इंटरवल आपका है वो -2 और 1, ए आपका -2 और बी आपका 1। द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल ओवर इट्स इंटायर डोमेन। ठीक है, कि जितनी इसकी डोमेन है, ठीक है, जो के साथ इंटरवल गिवन है, ठीक है, वो आपको पता -2 से 1 तक ही है। ठीक है, मतलब 1 तक डेरिवेटिव। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट इज़ वेयर ये डिफाइन है। पहले सबसे उसका डेरिवेटिव लें। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2x आता है। ठीक है, वेयर आपका डेरिवेटिव उसने लिखा है एफ ऑफ एक्स 2x। जब आप इसमें एक्स डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं ना, तो आपके पास एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लाजमी आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर ये चीज़ क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे। ठीक है, वी नीड टू चेक फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एट द एंड पॉइंट, जो कि आपके दोनों हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ ऑफ ज़ीरो रखेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। आप एक्स 2x की जगह ज़ीरो रखेंगे तो दो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। एंड पॉइंट पहले रखेंगे तो -2 पे 4 आएगा और एफ ऑफ 1 पे 1। ठीक है, चेक करें एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू आपकी ज़ीरो आनी चाहिए, जबकि एंड पॉइंट आपका -2 और 1। जब आप इसका फंक्शन है नो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 पे है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल -2 के 4 पे ये मैक्सिमम बड़ी वैल्यू देता है, जबकि मिनिमम वैल्यू जब आपका एक्स इज इक्वल टू 1 है तो वो छोटी वैल्यू देता है। ठीक होगा, ये एक सिंपल सी बात है। जो जैसे कि इसने थोड़ी सी ये मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे आपने लिखना है
एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स। हाँ ठीक है, ये क्योंकि वो छोटी क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट इनमें सबसे छोटी वैल्यू। अब एग्जांपल नेक्स्ट देखें, सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू जी टी -2 से इंटरवल एज इट इज़ है। इसका मतलब पहला डेरिवेटिव आपका इंटायर डोमेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 8 - 2t आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अकर एफ डैश एट जी ज़ीरो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टी को एक साइड पे कर लेना है, टी को एक साइड पे रख के आपने उसमें वैल्यू पुट करके चेक करनी है, ठीक है। तो ये ग्रेटर दैन 1 आ रहा है, ठीक है। अ पॉइंट इन गिवन डोमेन द फंक्शन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा अकर एट द एंड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आया, जब आप यहाँ पे वैल्यू देंगे ना ज़ीरो, आपके पास टी की जगह पे ज़ीरो रख के चेक करेंगे तो वो आपके पास 8 फिर भी रह जाता है, ठीक है। और मतलब लिख के उसने अगर किया, आप ना भी करो, आपने एफ ऑफ जैसे ऊपर क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो आप 8 - 2t होगा ना, तो वो क्योंकि आपका 3t सॉरी से 4t आता है, मैं स्केयर समझ रहा था, ये पावर 4 है, तो ये 8 आंसर यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, इसलिए ये डोमेन नॉट अ पॉइंट इन द गिवन डोमेन, ठीक है। अब आपके जस्ट वो जो ऊपर 2 पॉइंट रह गए वो हैं, जब आप इन दोनों पॉइंट को यूज़ करेंगे तो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वो मिनिमम होगी और जहाँ पे बड़ी आएगी वो मैक्सिमम होगी। आसान चीज़ है, आसान कंसेप्ट है। आप इन चीज़ों को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम क्वेश्चन कल इंशाल्लाह जूम में डिस्कस कर लेंगे।